नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि क्या आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के बावजूद भी कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने का ये मतलब है कि कोरोना वायरस है और वो इन्फेक्शन कर रहा है। आज मैं इन दोनों बातों को क्लियर करूँगी। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि आरटीपीसीआर कैसे काम करता है। आपको ये सभी जो स्वाब टेस्ट का जो मेथड है वो तो आप सभी को पता होगा कि आरटीपीसीआर के लिए जो दो सैंपल लिए जाते हैं वो एक नाक में से लिए जाते हैं और एक जो गले में से। क्या करते हैं वो ऐसे घुमा के ईयरबड जैसा होता है उसमें से घुमा के जो म्यूकस का सैंपल लेते हैं और वो एक ट्यूब में डालते हैं और लैब में जाके देखते हैं कि उधर जो आरएनए है वो वायरस का है या नहीं। वो बहुत सारी प्रोसेस के बाद पता चलता है कि अच्छा वो वायरस का आरएनए है या नहीं है। आप सभी को पता चल गया होगा कि अगर वायरस नाक में या गले में है तभी पॉजिटिव आएगा, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि वायरस नाक और गले में नहीं है बट वायरस अंदर चला गया हो, जैसे कि फेफड़ों के पहले जो श्वास नली जिसको बोलते हैं ट्रेकिया, उसमें भी आगे हो सकते हैं। बट हो सकता है कि बेटाडाइन के गार्गल करने की वजह से या फिर कुछ माउथ वॉश यूज़ करने की वजह से वायरस नहीं रहा है, वायरल लोड इतना नहीं है या फिर नेगेटिव आया। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आरटीपीसीआर नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि क्या सच्ची में इन्फेक्शन नहीं है। आगे जाने के लिए सिटी स्कैन डॉक्टर हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। मैं आपको एक स्टडीज़ के बारे में बता दूँ। ये स्टडीज़ जापान में हुई थी। ये जो स्टडीज़ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर रही हूँ। उसमें दो लोगों को लिया गया था। दो लोगों सेम काफ़ी सिमिलर सिम्टम्स से, दोनों को खांसी थी, फीवर आता था, उसको शरीर में पेन होता था, भूख नहीं लगती थी, बहुत सारे कोरोना वायरस के रिलेटेड सिम्टम्स थे दोनों मरीजों को। दोनों पेशेंट को उन लोगों ने आरटीपीसीआर टेस्ट किया, यानी उसमें थोड़ा अलग किया उन लोगों ने। दोनों पेशेंट को 5वें दिन पे आरटीपीसीआर टेस्ट, जैसे कि नाक में से गले में से सैंपल लिया और एक सैंपल लिया जो ब्रोंकोस्कोपी के जरिए। ब्रोंकोस्कोपी क्या है? एक स्मॉल पतली सी एक पाइप होती है, वो पाइप नाक या मुंह में से एक कैमरे के साथ अंदर जो श्वास नली है उसमें डालते हैं और अंदर जैसे कि कोई फेफड़ों की ऐसी बीमारियां है तो एक सैंपल उधर से भी लिया गया। तीनों सैंपल पॉजिटिव थे 5वें दिन में। सिम्टम्स होने के 5वें दिन पे तीनों, नाक और गला और फेफड़ा, ये जो श्वास नली है उसके सैंपल तीनों पॉजिटिव थे। बाद में थोड़े दिन बाद उसने फिर से प्रोसेस रिपीट किया। उसमें से एक पेशेंट को नाक और गले में से आरटीपीसीआर नेगेटिव आया और अब जो श्वास नली होती है उसमें भी फिर से सैंपल लिया गया, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि आरटीपीसीआर जो नाक और गले में से लिया गया सैंपल, शायद हो सकता है कि उसमें कोरोना वायरस ना हो इसलिए टेस्ट नेगेटिव आया है। बट अगर सिम्टोमेटिक है पेशेंट, अगर कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम हो रही है या फिर खांसी है, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो स्मेल और टेस्ट चला गया है, तो बैठे मत रहिए। अगर टेस्ट नेगेटिव है तो ऐसा मत सोचिए कि कोरोना है। तो आगे की डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, आगे की प्रोसीजर फॉलो कीजिए और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो जल्दी से। और बहुत सारे केसेस में ये भी था कि पेशेंट को जो आरटीपीसीआर लिया गया, टेस्ट के जो सैंपल थे उसमें पॉजिटिव आया बट बिल्कुल असिम्प्टोमेटिक थे वो लोग। ये भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि वायरस का लोड बहुत कम हो, वायरस ने अभी तक इन्फेक्शन करना स्टार्ट नहीं किया हो, और या फिर वायरस मरा हुआ हो, यानी कि उसके आरएनए है वो जो फ्रेगमेंट है वो ऐसे ही पड़े नाक और गले में। उसको जाके देखा लैब में, अच्छा इधर तो आरएनए के फ्रेगमेंट है, तो हो सकता है जस्ट फ्रेगमेंट हो बट वायरस नहीं है। हाँ, ये भी मुमकिन है कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया तो मे भी हो सकता है कि कोरोना नहीं है। खाली आरटीपीसीआर पे रिले होना एक शायद बेवकूफ़ी है। पहले पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद आप नक्की कीजिए क्या करना है। अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आरटीपीसीआर जस्ट ये दिखाती है कि उधर वायरस का आरएनए है या नहीं, वायरस है या नहीं, बट ये नहीं दिखाती है कि कितना इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन कौन से फेज़ में है, कितना वायरस है, अभी तक इम्यूनिटी बनना शुरू हुआ है या नहीं, हमारा बॉडी रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं, ये नहीं बताती। जस्ट इतना बताती है कि इसके जो सैंपल लिया है उसमें वायरस का आरएनए है या नहीं है।
तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि फिर भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स अभी क्यों रिकमेंड करते हैं आरटीपीसीआर के लिए? क्या हमारे पास और कोई मेथड नहीं है? क्या रीज़न हो सकता है? सबसे पहले रीज़न ये है कि ये प्रोसीजर ईजी है, बहुत ही आसानी से सिंपल ले सकते हैं। कोई भी ज़रूरत नहीं है ये कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर की, यानी कि अगर ब्लड सैंपल लेना है तो नीडल के मदद से लाइक पेरेंसेट करना होगा, ब्लड लेना होगा, वो लैब में पहुंचाना होगा। तो बहुत इजी प्रोसीजर है, कोई भी ले सकता है नाक और गले में से सैंपल और इजीली लैब तक पहुंचा। दूसरी बात, बहुत फास्ट प्रोसीजर है कि सैंपल लिया, लैब में जाके थोड़ा प्रोसेस किया, देखा तो बहुत जल्दी रिजल्ट पता चल जाता है। और अगर कल्चर की बात करें तो उसे बहुत दिन लगते हैं। सैंपल लिया, उसका कल्चर किया, उसको ग्रो किया, यानी कि उसको ऐसे अगार दिया या फिर जैसे कि उसको शुगर दिया और बैक्टीरिया ग्रो हुआ, उसके बाद पता चलता, उसके लिए भी बहुत टाइम लेता है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgM IgG जो एंटीबॉडी है वो बनना शुरू हुआ है या नहीं, उसके लिए भी टाइम लगता है। उसका कोई भी इतना एविडेंस बेस्ड स्टडी नहीं हुआ है, तो उसके लिए वो एक अच्छा प्रोसीजर नहीं है। RT-PCR कंपेयर टू अदर प्रोसीजर इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसलिए रिकमेंड करते हैं RT-PCR। और अभी तक FDA ने ज़्यादा से ज़्यादा RT-PCR ही रिकमेंड किया है लोगों को। उसका कहना भी ये है कि अभी फ़िलहाल हमारे पास इससे यही बेस्ट मेथड है पता करने के लिए कि वायरस है या नहीं। सो इस वजह से RT-PCR देते हैं सिर्फ। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए।